जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन कंसेप्ट। आज 1 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर के सवाल बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है दोस्तों? वन्यजीव बायो बैंक तो क्या दार्जिलिंग में खुला है अपना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, तो अमेरिका ने लगाया है। देखेंगे आगे, सरस आजीविका मेला दोस्तों कौन सा है? सरस आजीविका मेला दोस्तों, मेला उत्सव पर्व त्यौहार ये सब एग्जाम में 1 या 2 नंबर के पूछ देते, तो ध्यान से देखिएगा। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? नोएडा में। हाल ही में कहाँ किया गया था? नोएडा में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में पैंगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी का, जिनका संबंध महाराष्ट्र से था दोस्तों, उनका प्रतिमा बनाया गया है कहाँ? पैंगोंग झील में दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है दोस्तों? योजना भी पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन सा है? गवाह सुरक्षा, तो हरियाणा। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया था दोस्तों? हाल ही में कहाँ? तो बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू किया गया था? बेंगलुरु आयोजित हुआ था। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा दोस्तों? जम्मू मंडल। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में एक और मंडल बनने जा रहा है, 69वां होगा। वो कहाँ होगा? क्या नाम होगा उसका? जम्मू मंडल। पिंक लेडीज कप, लेडीज मतलब आप महिला का होगा ये, तो पिंक लेडीज कप 2025, इसका संबंध दोस्तों फुटबॉल से है, ध्यान में रखेंगे। पिंक लेडीज कप 2025 का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। इसमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही दोस्तों? तो तीसरे स्थान पर, यानी 3rd स्थान पर रही थी भारतीय महिला की टीम। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा पेश किया है दोस्तों? ब्लू वीजा पेश किया है। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा पेश किया है दोस्तों? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ब्लू वीजा पेश करने वाला देश कौन है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कौन सी प्रतियोगिता है? हाइपरलूप प्रतियोगिता। कहाँ संपन्न हुई दोस्तों? चेन्नई में। नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही में 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडे के कारण चर्चा में रहा रूसी कुलिया बीच कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। आपको मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। ये समुद्री कछुआ हैं ये सब, तो ये लोग 7 लाख के आबादी में देखे गए हैं। कौन सा बीच? रूसी कुलिया बीच। कहाँ है? उड़ीसा में। हाल ही में जैव विविधता के संबंध में कैली फंड, कौन सा फंड? कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ दोस्तों? तो इटली में। कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ? इटली में। PM मोदी ने किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया था दोस्तों? तो असम में। PM मोदी ने किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया दोस्तों? तो असम में। अभी हाल ही में असम का दौरा पे गए थे मोदी जी, उन्होंने उधर ही गया। हाल ही में किस देश ने टोकिन की खाड़ी की आधार रेखा निर्धारित किया है दोस्तों? तो वियतनाम की कौन सी खाड़ी? टोकिन की खाड़ी की आधार रेखा निर्धारित किया है दोस्तों। कौन सा देश? वियतनाम दोस्तों। नेक्स्ट चलते, हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है दोस्तों? तो तीसरी बार निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बन गए हैं। कहाँ का? वेनेजुएला का बन गए, तीसरी बार है उसका। हाल ही में खर्ची पूजा, कौन सी पूजा? खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? त्रिपुरा। खर्ची पूजा बोले तो त्रिपुरा, खर्ची पूजा त्रिपुरा। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो चीन ने। ध्यान में रखेंगे, चीन देश जो है
मेगा सैटेलाइट तारामंडल जिसका नाम G60 है, ये लॉन्च किया है। चीन में चांद, सूरज, तारे ऐसे ही बनते रहते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास, कौन सा अभ्यास, क्या नाम है इसका? पर्वत प्रहार। कहाँ आयोजित किया था दोस्तों? तो लद्दाख में किया है आयोजित भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार। लद्दाख पर्वत ही है तो पर्वत याद रखेंगे। किस राज्य में न्योकुम खुलो उत्सव क्या है? न्योकुम योलो उत्सव मनाया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य है न्योकुम उलो उत्सव। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे राम मनोहर नायडू। कौन हो गया? राम मनोहर नायडू दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? उड़ान यात्री कैफे बोले तो चेन्नई एयरपोर्ट। किस पर दोस्तों? चेन्नई एयरपोर्ट। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर अपना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत का कौन सा हवाई अड्डा का स्थान है दोस्तों? तो दिल्ली आता है, 8वां आता है। पहला याद रखेंगे, पहला शीर्ष हवाई अड्डा में आता है दुबई इंटरनेशनल UAE, और अपना दिल्ली का हवाई अड्डा आता है जो 8वां आता है दोस्तों व्यस्त में। सबसे ज़्यादा व्यस्त आपका दुबई हो गया, अब भारत का दिल्ली। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो चंडीगढ़ में। आपका रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में दोस्तों नेकचंद ने बनाया था। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो चंडीगढ़ में। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI बोलेंगे। हाल ही में किसने कैफीन को हानिकारक घोषित किया है दोस्तों? कैफीन जो हमारे चाय कॉफ़ी में पाए जाते हैं, तो हानिकारक घोषित किया दोस्तों। तो यूरोपीय यूनियन ने, EU ने इसको हानिकारक घोषित किया। आप अल्प मात्रा में लेते हैं, बहुत कम, कभी कभार, तो उससे कोई हानि नहीं है, लेकिन आप जब डेली इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं दोस्तों, इससे हानि है, हानिकारक पदार्थ है कैफीन। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर बने हैं? तो जर्मनी का चांसलर। जर्मनी का चांसलर कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक मर्ज। कौन बन गए हैं? फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मून मिशन IM-2। मून मिशन IM-2 को किसने लॉन्च किया? SpaceX। किसने लॉन्च किया? SpaceX। मून मिशन IM-2 को किसने लॉन्च किया? SpaceX। हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीता है? तो इंडोनेशिया ने दोस्तों बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीता है। किसने जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? तो इसरो को, अपना इसरो को चुना गया है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में EPFO कार्यकारी समिति की 112वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुमिता डाबरा। किसने किया दोस्तों? सुमिता डाबरा ने किया। हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया दोस्तों? तो रक्षा मंत्रालय ने किया दोस्तों। हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका जिसका नाम है सशक्त भारत, द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका जिसका नाम क्या है? सशक्त भारत, इसका विमोचन किसने किया दोस्तों? तो रक्षा मंत्रालय ने किया, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो पेटीएम। किसके साथ? भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो पेटीएम। तो यह था आज का वीडियो दोस्तों, थैंक यू। डेली मैं अपने इस चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर की नए वीडियो डालते रहता हूं दोस्तों।
इसे देखिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहे दोस्तों।